सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्द हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगी है और इस दौरान बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चे की पहली सर्दी आए तो वो उसकी बहुत मुश्किलदायक हो जाती है क्योंकि इस दौरान बच्चे को नाक में ब्लॉकेज होना या फिर सर्दी खांसी हो जाना बहुत आम बात हो जाती है और ये कुछ गलतियां पेरेंट्स की वजह से होती है जिसकी वजह से बच्चे की जो हीट है बॉडी से चली जाती है और उसकी वजह से बच्चे को बहुत सारी तकलीफें हो जाती है। और घबराइए मत, आज के वीडियो में सारी चीजें बताऊंगी जिससे आपको जानकारी मिल सके आपके बच्चे की सर्दियों में किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। चलिए जानते हैं बच्चे के शरीर से हीट लॉस कब कब होता है। पहला रीजन जब बच्चा है ना ठंडी हवाओं के कांटेक्ट में आता है। दूसरा रीजन जब हम बच्चे को ठंडे फर्श पे लेटा देते हैं तब होता है। रीजन है कि जब बच्चे को बहुत ज्यादा स्वेट होने लगे, आपने बहुत ज्यादा लेयरिंग कर दी है उसकी वजह से ज्यादा स्वेट हो रहा है जिसकी वजह से है ना जब पसीना निकलता है तो वो जब ठंड मतलब सूखता है तो उसकी वजह से ठंडा फील होता है और उस ठंडा की वजह से सर्दी खांसी हो जाती है। चलिए जानते हैं पेरेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं ठंडी के सीजन में जब उसके बच्चे की पहली सर्दी है और उस टाइम पे हम पेरेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी खांसी हो जाती है। पहला रीजन है कि जैसे ही ठंडियों में धूप निकल आती है ना तो कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि उस टाइम पे बच्चे को बाहर लेके जाते हैं और धूप में मालिश करते हैं। दौरान धूप तो है पर ठंडी हवाएं भी चल रही है जिसकी वजह से बच्चे का जो हीट लॉस है वो होने लगता है और बच्चे को सर्दी खांसी हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि बंद कमरे में जहाँ ठंडी हवाएं ना चले वहां पर आपको मालिश करनी है। अगर आपके घर में खिड़की से कांच वाली खिड़की से छन के धूप आ रही है तो बहुत अच्छा है, आप वहां पर मालिश कर सकते हैं पर खुले में नहीं करना है और खुले में बच्चे को नहलाना भी नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को ज्यादा ठंड लग सके। मिस्टेक हम ये करते हैं कि जैसे बच्चे को सर्दी खांसी हो जाती है ना तो हम लोग ढेर सारे होम रेमेडी उस पर ट्राई करने लगते हैं। तो ये गलत है। हम दवाइयाँ भी लेते हैं तो ढेर सारा एक साथ नहीं लेते हैं ना, अलग अलग लेते हैं और को थोड़े थोड़े दिनों के इंटरवल में लेते हैं। तो इस तरह से बच्चे को आपको होम रेमेडी भी देनी है। अगर आप होम रेमेडी पूछना चाहे तो कौन सा दे सकते हैं। पहला, अगर आपका 6 महीने से छोटा बच्चा है तो जायफल लीजिए, उसे पत्थर पे घिसिए और उसका और थोड़ा पानी डाल के घिसेंगे ना तो एक पेस्ट तैयार होगा। बच्चे के सर पे लगा दीजिए जिससे ना बच्चे की जो सर्दी खांसी की तो तकलीफ है वो कम होने लगेगी, या फिर चेस्ट पे लगा दीजिए तो उसकी स्मेल से बच्चे की सर्दी खांसी कम हो जाएगी। पर ये इस्तेमाल करेंगे कब, जब बच्चे की सर्दी खांसी 2-3 दिन की हो जाए तब आप इस्तेमाल कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, जब बच्चा है ना गीला होता है ना तो उससे बच्चे की जो हीट लॉस है ज्यादा जल्दी होने लगती है। ठंडी के मौसम में ना हम चेक करना ही भूल जाते हैं बच्चा ने सुसु किया है या नहीं किया है, तो फिर इसकी वजह से बच्चे की जो हीट लॉस है वो होने लगती है। तो आपको उतना टाइमली बच्चे की नेपी चेक कीजिए कि गीला है या नहीं। अगर गीला है तो फटाक से चेंज कीजिए और अगर आप ये चीज नहीं कर पा रही है तो ठंडी के मौसम में मैं प्रिफर करूंगी आपको डायपर पहना के रखें। अगर आप डायपर पहनाना प्रेफर कर रहे हैं तो कुछ उसके लिए बातें हैं, जैसे कि डायपर पहनाने से पहले वहां पर तेल लगा दे जिसकी वजह से वहां पर रैशेस ना हो और हर डायपर के बीच में आधा 15 मिनट का गैप जरूर रखे। जब एक डायपर भर जाए उसके बाद 15 मिनट का गैप रख के फिर दूसरा डायपर पहना है जिससे बच्चे की वो स्किन ब्रीथ कर सके। इन 2-3 बातों का ध्यान रखोगे ना तो सर्दियों में आप बहुत अच्छे तरीके से डायपर पहना सकते हो। पॉइंट नंबर 4, बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो कई पेरेंट्स ना बच्चे को बाहर ले जाना ही प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसे ठंड लग जाएगी। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो फिर जो शीशे ठंड के आंधी ना धूप उससे आप ना बच्चे को धूप दिखा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो फिर आप 11 बजे वाली धूप भी दिखा सकते हो जिसमें ना थोड़ा सा ज्यादा तेज रहता है और ठंडी के मौसम में सुबह की धूप में बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। वह थोड़ा 11 बजे की धूप दिखाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन बच्चे को बाहर लेके जाइए और धूप जरूर दिखाइए।
पॉइंट नंबर 4, ज़्यादा भी धूप नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा ही मतलब 15-20 मिनट आप धूप दिखा दें तो काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा दिखाएँगे तो बच्चे की स्किन डैमेज होने सकती है, टैन आ सकता है। इससे पॉइंट नंबर 5 है कि आप जभी भी बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस कर दिया है, सपोज़ सॉलिड इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो फिर मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे फ्रूट्स ना खिलाएँ बच्चे को। फ्रूट अगर आपको खिलाना है तो दोपहर में ही खिलाएँ। नंबर 6, सर्दी के मौसम में ना हम बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े लेयरिंग में पहना देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी खांसी होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि गर्म के वजह से बच्चे को पसीना ज़्यादा आता है। पसीने के वजह से जब वो पसीना सूखता है तो ठंड लगती है, तो उस ठंड के वजह से बच्चे को सर्दी खांसी हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि चेक करना है कि बच्चे को ज़्यादा स्वेट नहीं हो रहा है और या फिर बच्चा पसीना-पसीना नहीं हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा है। इससे ना बेहतरीन एक आइडिया देती हूँ, अगर सर्दी में आप 2 कपड़े पहनते हैं, तो बच्चे को 3 लेयर वाला कपड़ा पहनाइए। अगर आप 4 पहनते हैं तो बच्चे को 5 पहनाइए, मतलब अब से 1 ज़्यादा ही पहनाइए, उससे ज़्यादा मत पहनाइएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही गर्म थोड़ी-सी ना ठंडी कम लगेगी और हल्का-सा गरम फ़ील होगा, तो आप 1 लेयर कपड़ा निकाल सकते हैं। अगर आप एक मोटा पहना देते हैं ना, तो उससे ना निकालने से बच्चे को ठंड लग सकती है। अ, आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ, सर्दी के मौसम में आपको क्या करना चाहिए अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो। पहला टिप है कि आप सुबह के टाइम पे और एकदम इवनिंग के टाइम पे बच्चे को मत लेके जाइए। जैसे कि 10, 11, 12 बजे से पहले आप ले जा सकते हैं। दोपहर में ऑलमोस्ट 2-3 बजे के आसपास आप लेके जा सकते हैं। इस टाइम पे ही आप है ना बच्चे को थोड़ा-सा बाहर का एनवायरनमेंट दिखा सकते हैं। आप अगर 6 बजे के बाद लेके जाएँगे ना, तो सर्दी ज़्यादा लगती है और अगर आप एकदम 8 बजे से पहले लेके जाएँगे ना, सर्दी ज़्यादा लगती है। इम्पोर्टेंट चीज़ कि बच्चे को रोज़ नहलाना चाहिए और गुनगुने पानी से नहलाना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहलाना चाहिए, जिसकी वजह से अगर आप ज़्यादा गर्म पानी से नहलाओगे, तो फिर वहाँ की जो स्किन है वो ड्राई होने लगेगी। पॉइंट नंबर 3, अ, ग सर्दी हो या गर्मी बच्चे की अच्छे से मालिश करनी चाहिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है बच्चे की बहुत अच्छी तरीके से होती है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यही तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रिय फ्रेंड्स, जहाँ तक वीडियो देखा था धन्यवाद। चलिए बाय। जहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और यहाँ पर मेरे कुछ बहुत सारे वीडियोस फ्लैश हो रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप जाके इस पे भी विजिट करके अपने जो क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहे हैं उसके आंसर्स पा सकते हैं। धन्यवाद।